इसी बहाने मैं उससे मिल लूंगा, इसी बहाने वह यहाँ आएगा, इसी बहाने तुम वहां जाओगे और इसी बहाने नेहा उसे बुलाएगी। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूँ फॉर्मूले के माध्यम से। यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन है कि इसी बहाने, यानी इसी बहाने कर्ता किसी कार्य को करेगा, इसी बहाने कर्ता किसी कार्य को करेगा। तो इसी बहाने यहाँ कॉमन है, हर वाक्य में कॉमन है और इसी तरह के कॉमन वाक्य को हम इंग्लिश में सीखेंगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, कोर्स तैयार किया है, जिसके आधार पर आप ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश बोलना सीख सकते हो फॉर्मूले के माध्यम से, बड़ी ही आसान तरीके से। और हर फॉर्मूले के साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है, जहां आप आसानी से वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाते हो। सो गाइज, अब सीख लेते हैं कि हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाकर बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट का ही मतलब होता है कि इसी बहाने, इस बहाने या इसी बहाने, इसी बहाने, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। इसे रट लेना है क्योंकि यही है जो हर इंग्लिश सेंटेंस में कॉमन रहेगा और हिंदी में कॉमन रहेगा, इसी बहाने। तो ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट कॉमन में रहेगा, रट लेना है। उसके बाद आएगा एक फ्यूचर टेंस का वाक्य जो हमें सिचुएशन के हिसाब से कहना होगा, जो आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे हम पॉजिटिव में भी बना सकते हैं और नेगेटिव में भी बना सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो रहा है? ऑन दिस प्रीटेक्स्ट प्लस फ्यूचर टेंस। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब फॉर्मूले के आधार पर हम वन बाय वन वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है इसी बहाने मैं उससे मिल लूंगा, या इसी बहाने मैं उससे मिलूंगा। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, क्योंकि इसी का मतलब होता है कि इसी बहाने। तो लिख दूंगा मैं ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट यानी इसी बहाने। अब हम मुझे लिखना है कि मैं उससे मिल लूंगा, मैं उससे मिल लूंगा या मैं उससे मिलूंगा। तो मैं के लिए हम इंग्लिश लिखते हैं आई, और अब हमारा यहाँ है लूंगा, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो आई विल, आई विल। अब V1 क्या है? मिलना, तो आई विल मीट, आई विल मीट किससे? उसे, तो आई विल मीट ही, मैं उससे मिलूंगा। तो इसी बहाने मैं उससे मिलूंगा, तो ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल मीट हिम। अब नेक्स्ट वाक्य है इसी बहाने वह यहाँ आएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हमें लिख देना है ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट यानी इसी बहाने। तो ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वह यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल, ही विल आना। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम, आना, कम। ही विल कम, कहा? यहाँ। तो ही विल कम हियर, मतलब वह यहाँ आएगा। तो ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा। तो गाइस, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करते रहे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। अब नेक्स्ट है कि इसी बहाने तुम वहां जाओगे। तो इसी बहाने की इंग्लिश है सबसे पहले फॉर्मूले से कि ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, सबसे पहले तो हम लिख देंगे ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट यानी इसी बहाने क्या हो जाएगा? तुम वहां जाओगे। तो क्या हो जाएगा? यू विल, यू विल गो यानी जाओगे। कहां जाओगे? देयर, तो वहां। तो यू विल गो देयर यानी तुम वहां जाओगे। तुम, यू विल गो यानी जाओगे, वहां यानी देयर, तो तुम वहां जाओगे। अब नेक्स्ट है इसी बहाने नेहा उसे बुलाएगी। तो क्या हो जाएगा? इसी बहाने की इंग्लिश हम देख रहे हैं ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट यानी इसी बहाने। तो ऑन दिस प्रीटेक्स्ट नेहा उसे बुलाएगी। तो इंग्लिश हो जाएगा नेहा, नेहा विल कॉल, नेहा विल कॉल किसे? उसे। तो हम लिख देंगे हिम। तो नेहा विल कॉल हिम, नेहा, नेहा उसे बुलाएगी। तो गाइस, इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करते रहें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और कि इसी बहाने मैं खेलूंगा। तो क्या हो जाएगा? ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। सबसे पहले लिख देंगे हम ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट यानी इसी बहाने क्या है? मैं खेलूंगा। तो क्या हो जाएगा? आई विल प्ले यानी मैं खेलूंगा, इसी बहाने मैं खेलूंगा। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल प्ले। अब इसी बहाने तुम इस काम को करो, इसी बहाने तुम इस काम को करोगे। यहां लिख देंगे करोगे, तुम इस काम को करोगे। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? ऑन
this pretext, on this pretext, on this pretext, on this pretext, तुम इस काम को करोगे। तो you will यानी तुम करोगे, तो will क्या करोगे, do, you will do, करोगे किस काम को, इस काम को, तो will do this work, इस काम को तुम करोगे, तो you will do this work। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है, फॉर्मूले को याद में रखिए, प्रैक्टिस करें, सारा खेल प्रैक्टिस का है। अब नेक्स्ट, अब इसी बहाने तुम उससे बुलाओगे और हम तुम्हें बुलाएंगे और इसी बहाने मैं उससे पूछूंगा। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा और उतने ही आसानी से आप वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाओगे। सो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे।